दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है डॉक्टर ड्रैगन। ये अमर अकबर की कॉमिक्स है। जासूसी और एक्शन होती है इनकी। तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। डॉक्टर ड्रैगन। बोइंग 707 विमान हांगकांग से भारत के लिए रवाना हुआ था। कुछ ही देर में विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। फ्लाइट नॉर्मल होते ही विमान के भीतर एयर होस्टेस यात्रियों को नाश्ता वगैरह सर्व करने लगी। अमर अकबर भी इसी विमान में यात्रा कर रहे थे। आप कॉफी लेंगे सर? नहीं, मुझे तो लस्सी चाहिए। लस्सी? यह क्या चीज होती है सर? यह एक भारतीय पेय पदार्थ है। हम लोग पहले दूध को जमाकर दही बनाते हैं, फिर उस दही को पानी मिलाकर पतला करते हैं, फिर उसमें नमक या चीनी मिलाते हैं और पी जाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि मैं खुद आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि जब पतला करके दूध ही पीना होता है तो दूध को जमाया क्यों जाता है। आपने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया है सर। इस तरह की लस्सी तो हमारे यहाँ किचन में नहीं है। आप कॉफी रख रख दीजिए मैडम, ये आपके साथ मजाक कर रहे थे। एयर होस्टेस कॉफी रखकर अकबर को विचित्र सी नजरों से देखती रही। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे तो लस्सी पीनी है। ओ सेटअप, यह ब्रिटिश एयरवेज का विमान है, इसमें लस्सी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो मैं इस विमान में यात्रा नहीं करूंगा। मुझे यहीं उतरवा दीजिए। एक्सक्यूज मी सर, आपकी तबीयत तो ठीक है? इस वक्त हम 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं 50,000 फुट की ऊंचाई से भी नीचे छलांग लगा सकता हूँ। तुम विमान का दरवाजा खोलो। ओ माय गॉड, आप तो पागलों जैसी बातें कर रहे हो। मैं पायलट को सूचित करती हूँ। और वह घबराकर कॉकपिट की ओर बढ़ी। तुमने उसे डरा दिया है। मैं तो सिर्फ यह देखना चाहता था, माय डियर, की उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर है या नहीं। उधर कॉकपिट में चालक दल के 3 सदस्य विमान का नियंत्रण संभाले हुए थे। कैप्टन जेम्स मुख्य पायलट था। फ्ला, फ्लाइट लेफ्टिनेंट पार्कर सहचालक की भूमिका निभा रहा था और फ्लाइट इंजीनियर जिन कुक नेविगेटर का कार्य संभाले हुए था। अचानक कैप्टन जेम्स ने अपने कोट के बटन खोले। तभी फ्लाइट लेफ्टिनेंट पार्कर की नजर उसी बेल्ट पर पड़ी। यह क्या है कैप्टन? अपना हाथ पीछे रखो। कैप्टन जेम्स का चेहरा अचानक कठोर हो गया था और आंखों में शैतानी चमक उभर आई थी। मैं विमान का छह चालक हूँ कैप्टन। मुझे बताओ, तुम्हारे पास यह बेल्ट कैसी है? कुक, इसे बता दो। कुक ने जेब में से हाथ बाहर निकाला और धाए। आह! लेफ्टिनेंट पार्कर लुढ़क कर सीट से नीचे जा गिरा। आई! धम! लेफ्टिनेंट पार्कर को कॉकपिट से बाहर आते देखकर सभी यात्री चौंक उठे। आह! ओ माय गॉड! ओह! ओ गॉड, यह तो घायल है। धड़ाम! तब तक एयर होस्टेस भी पार्कर के निकट पहुंच चुकी थी। सर, क्या हुआ आपको? आह! उन्होंने मुझे गोली मारी है। तभी विमान को एक तीव्र झटका लगा और वह एक तरफ झुक गया। ओह! विमान अपना रूट बदल रहा है। शायद पायलट उसे वापस मोड़ रहा है। लगता है पायलट पागल हो गया है। तुम इनकी सहायता करो अकबर, मैं कॉकपिट में जाकर देखता हूँ। लेकिन कॉकपिट का दरवाजा भीतर से बंद किया जा चुका था। ठक ठक, दरवाजा खोलो। तभी खटखट। ओह! धोएं धोएं। यात्री भयभीत होकर चिल्लाने लगे थे। आई! गोली चली है। अरे कोई जहाज को बचाओ। अमर वापस आकर पार्कर के निकट बैठ गया। देखे, मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ। अगर आप मुझे अंदर की स्थिति बता दे तो शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। तो कैप्टन जेम्स के पास एक अजीब सी बेल्ट है। वह शायद जहाज को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर आप जासूस हैं तो फिर कुछ कीजिए, किसी तरह विमान को बचाइए। अच्छा, मैं देखता हूँ। तभी, अरे लाइट्स क्यों बुझ गई? बचाओ! अचानक विमान के बाहर काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। कड़ाक! अगले पल बारिश भी शुरू हो गई। तूफान, बारिश। तभी विमान को एक और तीव्र झटका लगा। आई! बचाओ! जहाज गिर रहा है। बाहर जबरदस्त तूफान था। पायलट जहाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या फिर वह जानबूझकर करना नहीं चाहता। हमें कुछ करना होगा। आप किसी तरह कॉकपिट खुलवाइए। अमर ने पांव उठाकर अपने अपने जूते की एड़ी धुनाई।
अमर ने पांव उठाकर अपने जूते की एड़ी घुमाई और वहां बने गुप्त खाने में से एक छोटी सी रबर की गोली निकाली। मैं इस मिनी बम से दरवाजे को उड़ा देता हूँ। जो करना जल्दी कीजिए। कुछ देर गोली को उंगली से बींचने के बाद अमर ने उसे कॉकपिट के नीचे झिर्री में फंसा फंसा दिया और खुद जल्दी से पीछे हट गया। अगले पल एक हल्का सा धमाका हुआ और कॉकपिट का दरवाजा टूट गया। फटाक। अमर ने तुरंत अपना पिस्तौल निकाल लिया। मैं कॉकपिट में जा रहा हूँ, मैं भी आता हूँ। दोनों छलांग लगाकर भीतर प्रवेश कर गए। अमर अकबर के लिए यह स्थिति कोई नई नहीं, नहीं थी। दोनों ने खुद को बचाते हुए फायर किए। धौएं धौएं आह। अकबर की चलाई हुई गोली ने कुक का कंधा तोड़ दिया था। धौएं आह। विमान इस समय ऑटो पायलट पर था, इसलिए उसी प्रकार उड़ता रहा। उफ, पायलट तो मर गया। ओ गॉड, अब जहाज कौन उड़ाएगा? यह तो बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। छोटा जहाज तो मैं उड़ा सकता हूँ, मगर बोइंग उड़ाना सरल नहीं है। अगर तूफान न होता तो शायद मैं इसे कंट्रोल कर भी लेता। मैं बाहर जाकर सह चालक को लाता हूँ, वही जहाज को कंट्रोल कर सकता है। कुछ ही क्षण में वह लेफ्टिनेंट पार्कर को सहारा देकर भीतर ले आया। इनकी मदद से हम लोग जहाज उड़ा सकते हैं। हाँ। अमर ने कैप्टन जेम्स के शरीर को पायलट सीट से नीचे धकेल दिया और लेफ्टिनेंट पार्कर सीट पर बैठ गया। अकबर ने सहचालक सीट संभाल ली थी और अमर बैठकर जेम्स के पेट पर बंधी बेल्ट को देखने लगा। तो यह है वह बेल्ट। बेल्ट में बहुत से स्विच लगे हुए थे। उसने ऐसे ही कुछ स्विच घुमाकर रखे देखे और जब उसने ग्रीन स्विच दबाया तो आश्चर्य से उसका मुंह खुला ही रह गया। वायु की स्विच दबते ही बाहर आए तूफान की गति कम होने लगी थी। पहले तो हवा का दबाव कम हुआ, फिर बारिश भी रुक गई। कुछ क्षण के अंदर ही बादल छट गए और आकाश साफ हो गया। अरे, तूफान अचानक कैसे खत्म हो गया? तुम विश्वास नहीं करोगे अकबर, इस यंत्र का एक स्विच दबाने से ही तूफान समाप्त हो गया है। ठीक 4 घंटे बाद विमान इंडिया में लैंड कर गया था। कुछ ही देर बाद भारतीय इंटेलिजेंस के हेड ऑफिस में अमर अकबर जनरल दुबे के सामने बैठे थे। अगर आप दोनों उस विमान में यात्रा न कर रहे होते तो पता नहीं क्या हो जाता। हमें भी खुशी है सर कि हम विमान को सुरक्षित भारत ले आए हैं। पायलट जेम्स की वह रहस्यमय बेल्ट प्रयोगशाला में ले जाई गई। वैज्ञानिकों ने उसका स्विच दबाया तो शहर के एक बड़े हिस्से में अचानक तूफान आ गया। वैज्ञानिक यह जानकर चकित रह गए थे कि उस छोटे से यंत्र से कृत्रिम तूफान लाया जा सकता है और उसे खत्म भी किया जा सकता था। जहाज का नेविगेटर जिम कुक इंटेलिजेंस की हिरासत में था, लेकिन वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। इंटेलिजेंस के जासूस उससे पूछताछ कर रहे थे। मिस्टर कुक, हमारे सवाल का जवाब देने में तुम्हारी भलाई है। मैं कुछ नहीं जानता। तभी इसने कुछ बताया? नो सर, यह कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। इसे कुछ देर के लिए मेरे हवाले कर दिए सर। मैं मार मार कर इसका बुरकस निकाल दूंगा और फिर यह सब कुछ बता देगा। इस तरह के लोग मारपीट से नहीं डरते अकबर। यू आर राइट अमर, लेकिन विज्ञान ने अब इतनी प्रगति कर ली है कि दवाई और मशीनों के द्वारा किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में छुपी जानकारी प्राप्त की जा सकती है और उसे सच बोलने पर विवश किया जा सकता है। इस पर भी हम वही दवाइयां आजमाएंगे। और कुक को हेडक्वार्टर में मेडिकल विंग में पहुंचा दिया गया। 2 घंटे बाद जनरल दुबे के ऑफिस में कुक से प्राप्त हुई जानकारी का टेप चलाया जा रहा था। मेरा नाम जिम कुक है। मैं अमेरिकन हूँ, लेकिन पिछले 10 वर्षों से ब्रिटेन में रहता हूँ। पिछले 1 वर्ष से मैं शैतान संगठन के लिए काम कर रहा हूँ। इस संगठन का चीफ एक वैज्ञानिक है जिसने एक ऐसा जनरेटर बना दिया है जिसके द्वारा मौसम को कंट्रोल किया जा सकता है। चीफ के आदेश पर ही मैंने और पायलट जेम्स ने बेल्ट में लगे मिनी जनरेटर का आकाश में प्रयोग किया था। जहाज को तूफान में फंसा छोड़कर हम दोनों को पैराशूट से कूद जाना था। चीफ अपने इस जनरेटर द्वारा पूरे विश्व पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। कुक ने और भी बहुत कुछ बताया था, जिसे सुनकर जनरल दुबे और अमर अकबर चिंता में डूब गए थे। मिस्टर अमर, इससे पहले कि वह शैतान मानवता को अपने गंदे इरादों का शिकार बनाए, हमें कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं सर?
नेविगेटर जिम कुक इस वक्त मेडिकल विंग की प्रयोगशाला में टेबल पर लेटा था। अचानक ओह! दरवाजे पर खड़े गार्ड्स ने अपने हथियार सीधे किए, लेकिन इससे पहले कि वे फायर कर पाते, कुक ने अपने मुंह में उंगलियां डालकर सामने वाले दांत को खींचकर बाहर निकाला और पहरेदारों की ओर उछाल दिया। बड़ौम! दोनों पहरेदारों के चीथड़े उड़ गए थे और प्रयोगशाला का दरवाजा टूट गया था। कुक दौड़कर बाहर निकल गया। बाहर लंबा कॉरिडोर था। कॉरिडोर पार कर वह एक लिफ्ट के सामने पहुंचा। तभी कॉरिडोर के सिरे पर दो गार्ड्स दिखाई दिए। कुक तुरंत लिफ्ट में प्रवेश कर गया। उधर जनरल दुबे अमर अकबर के साथ बातों में व्यस्त थे। कुक ने हमें अपने हेडक्वार्टर का पता बता दिया है। तिब्बत के निकट बर्फानी पर्वतीय श्रृंखला की किसी घाटी में शैतान संगठन का हेडक्वार्टर है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों उनके हेडक्वार्टर को नष्ट करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लें। आप दोनों पहले भी अपने देश को कई बड़े खतरों से बचा चुके हैं, इसलिए हमें आपके अनुभव और बहादुरी पर पूरा भरोसा है। हम आपका आदेश नहीं टाल सकते सर। देश के लिए। भड़ौम! तभी हेडक्वार्टर के किसी भाग से धमाके की आवाज सुनाई दी थी। यह क्या हुआ? शायद बम फटा है। मैं अभी पता करता हूँ। यह धमाका कैसा था कैप्टन? यह कुक का काम है सर। उसके नकली दांत में माइक्रो बम छुपा हुआ था। जनरल कुछ देर दूसरी ओर से दी जा रही रिपोर्ट सुनते रहे थे। कुक तहखाने में चला गया। अगर उसे बाहर जाने वाली सुरंग का रास्ता मिल गया तो वह फरार हो जाएगा। मैं उसके पीछे जाता हूँ। मैं भी। दोनों ने अपने रिवॉल्वर निकाल लिए और एक्सप्रेस लिफ्ट की ओर दौड़ पड़े। लिफ्ट द्वारा वह तहखाने की फौलादी सुरंग में पहुंचे। लिफ्ट से निकलते ही अगर वह ऊपर की तरफ देख लेते तो कुक उन्हें नजर आ जाता। किधर गया होगा? तभी जिम कुक के हाथ सुरंग की फौलादी सतह पर से फिसल गए और धड़ाम! ओह! वह तुरंत ही अकबर को धकेलकर उठा और तेजी से भागा। ठहर जाओ वरना गोली मार दूंगा। जिम कुक अचानक रुककर पलटा। अमर ने उसका हाथ मुंह की ओर जाते देखा और फिर वापस आते देखा। अकबर बचो! कुक का फेंका हुआ दांत माइक्रो बम उनके ऊपर से होता हुआ पीछे जाकर गिरा था। बड़ाम! तभी अमर ने फायर किया। धौएं! ओह! ओह! यह तो मर गया। बुरा हुआ, इसका जीवित रहना हमारे लिए अधिक लाभदायक होता। कुछ देर बाद जनरल दुबे के ऑफिस में। अब तुम लोगों को तुरंत अपने मिशन पर रवाना होना पड़ेगा। हम इसी वक्त जाने के लिए तैयार हैं सर। वायुसेना के एक जेट विमान द्वारा उन्हें तिब्बत की पर्वतीय श्रृंखला के ऊपर ड्रॉप कर दिया गया। अपने पैराशूट कंट्रोल करते हुए वे एक बर्फानी मैदान में उतरे। पैराशूट यहीं बर्फ में गड्ढा खोदकर दबा दो। ओके। उन्होंने पैराशूट वहीं बर्फ में दबा दिए थे। अब हमें उस बर्फानी चोटी के पार पहुंचना है। जहाज में उड़ते हुए मैंने उस पहाड़ के पीछे घाटी में कुछ इमारतें देखी थी। वही शैतानों का हेडक्वार्टर होगा। दोनों ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। कई घंटों के कठिन परिश्रम के बाद वे चोटी पर पहुंचने में सफल हुए। ओह! हफ हफ! कुछ मिनट आराम करने के बाद उन्होंने पहाड़ के दूसरी ओर झांका। हम ठीक जगह आ गए हैं, लेकिन वहां कोई इंसान तो दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कि इमारत वीरान पड़ी है। दिन के समय यह लोग बाहर नहीं निकलते होंगे। तभी उनके पीछे की एक चट्टान का एक हिस्सा किसी दरवाजे की तरह खुल गया। हैंड्स अप! आवाज सुनते अमर फुर्ती से घूमा। खचाक! आह! यह बिल्कुल हमारे पीछे कैसे पहुंच गया? उस चट्टान को देखो। तभी ओह! या मेरे खुदा! एक गार्ड जो वर्दी से अफसर लगता था चिल्लाया। अगर तुम लोगों ने कोई गलत हरकत की तो गोले से भून डाला जाएगा। हम मूर्ख नहीं है वे जो बिना मतलब हरकत करेंगे। बकवास बंद करो और अपने हाथ ऊपर उठा लो। एक बात तो बताओ पहले कि तुम सब चट्टान फाड़कर कैसे बरामद हो गए? क्या यह कोई जादू है? जादू नहीं, विज्ञान का चमत्कार है। ये हमारे चीफ द्वारा बनाई गई आधुनिक लिफ्ट्स हैं। इनका मुहाना नीचे हेडक्वार्टर में खुलता है। चलो तुम्हें इन्हीं लिफ्ट में बिठाकर नीचे लिए चलते हैं। मगर क्यों भाई, हमने क्या तुम्हारी भैंस चुराई है? बको मत। हम जानते हैं कि तुम जासूस हो और यहाँ हेडक्वार्टर तबाह करने के इरादे से आए हो।
बेजा घूम गया तेरा। अबे बर्फानी बकरे, हम तो सैलानी है, इन पहाड़ों में घूमने आए थे। तो फिर तुमने हमारे साथी की हत्या क्यों की? तुम हमें मूर्ख नहीं बना सकते, चुपचाप हमारे साथ चलो। ठीक है भाई, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। लिफ्ट दोबारा उनको नीचे ले जाया गया और गार्ड रूम में पहुंचकर उनका सारा सामान और हथियार छीन लिए गए। हथियार देते हुए अमर अकबर ने कोई प्रतिरोध नहीं किया था, क्योंकि उनके असली हथियार तो अब भी उनके शरीर के विभिन्न अंगों में छुपे हुए थे। अब इन्हें चीफ के पास ले चलो। चलो। गार्ड्स उनको घेरे में लिए विभिन्न कॉरिडोर से गुजर रहे थे। एक कॉरिडोर से गुजरते हुए उन्होंने इमारत का मुख्य द्वार देखा। फिर उन्हें एक लिफ्ट में ले जाया गया। एक गार्ड ने स्विच दबाया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। अरे भाई, क्या हमें पाताल में ले जा रहे हो? चुप रहो। लिफ्ट नीचे पहुंचकर रुकी। अब वह एक फौलादी सुरंग में थे। यह तुम हमें कहाँ ले आए? यहाँ तो दोनों तरफ रास्ता बंद है, अभी खुल जाएगा। ऑफिसर ने दीवार में लगा एक स्विच दबाया। ओह, दूसरी तरफ एक बड़ा हॉल था। अरे बाप रे, यहाँ तो मशीनें ही मशीनें हैं। इनके भीतर प्रवेश करते ही हॉल में स्वर गूंजा। मेहमानों को रूम नंबर 7 में पहुंचा दिया जाए। आए, यह कौन बोला? गार्ड्स ने अकबर के सवाल पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें दानी और बने एक दरवाजे के निकट ले गए। सब गार्ड्स यहीं रुकेंगे, मैं कैदियों को लेकर भीतर जा रहा हूँ। जैसे उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, वेलकम मिस्टर अमर अकबर। आए, यह तो हमारे नाम भी जानता है। जी हाँ, मैं दुनिया के सभी मशहूर जासूसों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। सबका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। बाय द वे, मेरा नाम डॉक्टर ड्रैगन है और मैं यहाँ का चीफ हूँ। हमें आपसे मिलकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई मिस्टर ड्रैगन, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि मुझे आप लोगों की प्रतीक्षा प्रतीक्षा थी। जेम्स और कुक का विमान सुरक्षित भारत पहुंच गया था, तभी से मुझे यहाँ किसी भारतीय जासूस के आने की प्रतीक्षा थी। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई डॉक्टर। अब तुम क्या करना चाहते हो? करने के लिए मेरे पास बहुत काम है। इस मेज पर रखी है मौत की मशीनें देख रहे हो? मैं आज ही मौत का यह जनरेटर विश्व के कई देशों में पहुंचाने जा रहा हूँ। तूफान लाने वाली इन मशीनों से आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैं पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहता हूँ मिस्टर अमर। इन जनरेटर से मेरे आदमी विश्व के हर देश में तूफान लाएंगे। उस तूफान से बचने के लिए हर देश की सरकार को मेरे सामने झुकना होगा। मेरी शर्त माननी होगी, यानी मुझे विश्व की सुपर पावर मानना होगा। तभी चीफ, आपका विमान चेक कर लिया गया है। वह उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार है। गुड। यह जनरेटर्स विमान में पहुंचा दिए जाएं। वह मैकेनिक तुरंत एक ट्रॉली ले आया और बेल्ट्स उठाकर ट्रॉली पर रखने लगा। तत्पश्चात, मैं आधे घंटे बाद यहाँ से रवाना होना चाहता हूँ। ओके चीफ। फिर डॉक्टर ड्रैगन अपने सिक्योरिटी ऑफिसर की ओर घुमा। कैप्टन, मेरे वापस आने तक तुम मेहमानों का ख्याल रखना। वापस आकर इनके भाग्य का फैसला मैं स्वयं करूंगा। अब इन्हें ले जाओ। ओके चीफ, आपकी वापसी तक यह मेरी कैद में रहेंगे। बेटा, ये तो समय बताएगा कि कौन किसी कैद में होगा। अगले पल। चलो। मामला गंभीर है। अगर डॉक्टर जनरेटर से यहाँ से ले जाने में सफल हो गया तो पूरे विश्व में तबाही मच जाएगी। किसी भी तरह इसे रोकना होगा और हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का समय है। उनको एक ऐसे कमरे में लाया गया जिसकी दीवारें और दरवाजा फौलाद का था। दोनों के हाथों और रस्सियों से बांध दिए गए थे। चीफ के वापस आने तक तुम लोग यहीं आराम करो। ऑफिसर ने बाहर जाकर फौलादी दरवाजा बंद कर दिया। क्लिक। हमारे पास सिर्फ 20 मिनट का समय शेष रह गया है। अकबर, अगर वैगनजा डॉक्टर ड्रैगन यहाँ से निकलने में सफल हो गया तो एक बड़ी तबाही निश्चित है। तो आप अपना चमत्कार दिखाइए ना। अमर के नाखूनों पर बहुत बहुत ही तेज धार के ब्लेड चढ़े हुए थे। देखने में यह बिल्कुल नाखून ही लगते थे। उसने उसने नाखूनों से अकबर के बंधन काटने शुरू कर दिए। कुछ ही क्षण में रस्सी कट गई। अकबर ने फुर्ती से अपने पांव खोले और फिर अमर को भी बंधन मुक्त कर डाला। मगर हम इस फौलादी कमरे से बाहर कैसे निकलेंगे? मेरे पास इसका भी उपाय है। बंधन मुक्त होते ही अमर ने पतलून की मोटी ऊपर सरकाई और घुटने पर चिपकी हुई
बैंडेड नुमा दवाई की पट्टी उतारी। यह पट्टी इंटेलिजेंस के वैज्ञानिकों की नई इजाद है। वह पट्टी उसने दरवाजे के ताले के छिद्र पर चिपका दी और फिर पट्टी के ऊपर चिपकी एक बहुत पतली तह खींचकर उतार दी। अब इस पट्टी पर लगे केमिकल का चमत्कार देखो। कुछ ही क्षण बाद भक, दरवाजे का ताला पिघल गया था और वहां एक बड़ा छिद्र बन गया था। आ जाओ। बाहर दो गार्ड्स मौजूद थे। उन्हें बाहर आते देखकर कुछ क्षण के लिए वह आश्चर्यचकित रह गए। इन्हीं क्षणों का लाभ उठाते हुए अमर अकबर उन पर टूट पड़े। आह, उफ। अमर ने तो एक ही बार में अपने शिकार की गर्दन तोड़ डाली थी। कड़ाक। आह। लेकिन अकबर का वार कुछ ओछा पड़ा था और गार्ड नीचे गिरकर भी बेहोश नहीं हो सका था। उसने निकट ही दीवार में लगा एक स्विच दबा दिया। तुरंत ही इमारत के भीतर सायरन की आवाज गूंज उठी। पी पी। ओ, इसने खतरे का सायरन बजा दिया है। अकबर ने तुरंत गार्ड के सिर पर ठोकर मारी। ठोक। इस बार वह बेहोश हो गया। आओ, यहां से तुरंत निकलना होगा। पी। जैसे वह कॉरिडोर के मोड़ पर पहुंचे। ओह। अमर ने तुरंत उंगली में पहनी हुई अंगूठी उतारी और उसके नगीनों को दबाकर गार्ड्स पर उछाल दी। बड़ाम। अंगूठी रूपी माइक्रो बम ने उनके चिथड़े उड़ा दिए थे। उन्होंने स्टेन गनें उठाई और लाशों पर से कूदकर आगे भाग निकले। यहाँ आते वक्त उन्होंने सभी रास्ते याद कर लिए थे, इसलिए दौड़ते हुए सीधे सीधे लिफ्ट के निकट पहुंच गए। लिफ्ट के बाहर दो गार्ड खड़े थे। ओह, टेट, जल्दी करो, इन्हें भी लिफ्ट में ले चलो। लिफ्ट का स्विच दबाने के बाद उन्होंने गार्ड्स की वर्दियां उतारकर अपने कपड़ों के ऊपर पहन ली। इन वर्दियों में कोई हमें तुरंत नहीं पहचान पाएगा। ऊपर पहुंचकर वह लिफ्ट से बाहर निकले। यहाँ भी कॉरिडोर में कुछ गार्ड्स भागे फिर रहे थे। दोनों ने तुरंत ही घायलों का सा बीना शुरू कर दिया। ओह, नीचे नीचे जाओ, वह गोलियां चला रहे हैं। तभी गार्ड्स लिफ्ट में घुस गए। उन दोनों ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। इधर, वहां मैंने बाहर जाने का रास्ता देखा था। जल्दी वे दरवाजे के निकट पहुंच गए और दरवाजे के निकट खड़े गार्ड्स को उन्होंने गोलियों से भून दिया। टेट टेट टेट। दरवाजे से बाहर आते ही उन्होंने दूर रनवे पर खड़े विमान को देख लिया। डॉक्टर विमान में चढ़ रहा है। दौड़ो। खतरे की परवाह न करते हुए दोनों ने जहाज की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। जहाज के बाहर खड़े गार्ड्स ने पहले तो उन्हें अपना साथी समझा था, लेकिन जब वह निकट पहुंचे तो उन्हें खतरे का एहसास हुआ। अरे, रोको इन्हें। अमर ने तुरंत स्टेन गन का बट उसके सिर पर दे मारा। ठक। ओह। डॉक्टर डैगन जहाज के दरवाजे पर पहुंच चुका था। गोले की आवाज सुनकर उसने पलटकर देखा। ओह। इस बीच अकबर ने दूसरे गार्ड को गोलियों से भून दिया था। रेटेटेट। आई। अमर को सीढ़ियां चढ़ते देखकर डॉक्टर फुर्ती से जहाज के भीतर घुस गया, लेकिन उसके दरवाजा बंद करने से पहले ही अमर निकट पहुंच गया था। पीछे हट जाओ डॉक्टर, वरना भून डालूंगा। डॉक्टर घबराकर पीछे हट गया था। अब अपने हाथ ऊपर उठा लो। तो तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? तभी धाएं। आह। किल दिस बास्टर्ड, मार डालो इसे। पायलट ने दूसरा फायर करने के लिए हाथ को हरकत दी। तभी अकबर भीतर प्रविष्ट हुआ। डेटेटेड। आई। अकबर ने स्टेनगन डॉक्टर की ओर घुमाई। नहीं, मुझे मत मारो। गोली मत चलाना अकबर, इसे हम जीवित लेकर चलेंगे। हमें जनरल दुबे को कोई उपहार भी तो देना है। डॉक्टर को उन्होंने बांधकर एक तरफ डाल दिया और पायलट सीट संभाल ली। इसके हेडक्वार्टर का क्या होगा? जनरल दुबे सेना भेजकर हेडक्वार्टर को कब्जे में ले लेंगे। विमान अपनी पूरी गति से भारत की सीमाओं की ओर उड़ रहा था। डॉक्टर डैगन और उसकी बनाई मौत की मशीनों पर अमर अकबर कब्जा कर चुके थे। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स में यही समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।